तो अच्छा, अभी जप में आपको क्या अनुभव हो रहा है जपते समय? जप में तो ऐसा, कल जब मैं तर्पण कर रहा था हम्म तब वो काफी देर तक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दाहिने कान में कोई चीज घुस रही है। हम्म ये चीज था। और एक आज रात को सपना आया कि जैसे दो लोग हैं, हम्म वो हमारे पास आए हैं, मतलब नौजवान ही के टाइप के थे। और हम्म वो किसी से कह रहे हैं कि जैसे माता को संबोधित करके कि माता आप इनको सिद्धि दे दीजिए, बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत परेशान हैं, हम्म आप इन पर अब कृपा कर दो। हम्म ये चीजें हुई है। और ध्यान में एक दिन क्या था, जिससे ध्यान में था काफी, उस दिन बड़ा बढ़िया ध्यान लगा था मेरा। हम्म तो अचानक से मुझे ध्यान में ऐसा दिखा कि किसी ने मेरी तरफ कोई चीज खींच के मारा, जैसे बाल वगैरह टाइप की, और मेरे चेहरे पर लगने वाली है। और वहां हम्म पे भी ध्यान भंग हो गया मेरा। हम्म हाँ। बाकी तो ऐसा कभी कोई दिख जाता है, कभी जंगल पहाड़ मुझे ज्यादा दिखते हैं, जंगल पहाड़, कोई पुराना एक मंदिर कभी दिख गया बहुत पुराना। हम्म तो इस तरह की चीजें दिखती हैं। हम्म बाकी तो कुछ खास नहीं नहीं, कल मैंने प्रार्थना नहीं। हाँ। की है देवी से कि जी आपको पूर्ण जी दर्शन दे दे आज्ञा चक्र पे। जी तो बस आपको जी ध्यान देने की जरूरत है, महा का सानिध्य आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है। जी तो जी अभी जैसे जैसे जी। अभी आगे से आप जितना जप करेंगे तो तुरंत वो हाँ हाँ। आपको एहसास और गहरता से आपको अच्छा अनुभव हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा अच्छा। और आपको दिव्य जी जी अनुभव होंगे और अनुभव से आपका जी प्रसन्नता महसूस जी करेंगे आप, इसमें कोई संशय नहीं। जी और बाकी आपकी माँ के दर्शन से सारे दोष वगैरह सब इस जन्म के टूट जाएंगे। और साथ ही आपके जी घर जी वालों को और बच्चों को भी इसका लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जी और आप जी माँ का सानिध्य कर रहे हो, बस ये इतना समझ लो। जी ठीक है। और जी आपको जी एहसास बिल्कुल। हो रहा है अभी। ठीक है, इसलिए मैंने जी तुरंत कॉल हाँ होते ही पूछा कि आपको क्या क्या महसूस हो रहा हाँ है, क्योंकि देवी हाँ। का तो वही। पूर्ण कृपा मिल गई है आपको। ठीक है। हाँ, बस ये जो ये आज सपना आया, ये बहुत अच्छी तरह से मुझे याद था। वो ये भोर हम्म में सपना आया था करीब, मतलब हम्म मैं करीब करीब 3 बजे उठा एक बार टॉयलेट के लिए। हम्म जनरली क्या होता है कि मैं 4 से 4:30 के बीच में उठ जाता हूँ रोज। हम्म तो आज वो 3 बजे, 3:15 बजे उठा, तो उसके बाद नींद ही नहीं खुली, वही सपना आया था, तो 5:30 बजे नींद खुली मेरी। हम्म ये हो गया। नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं 4:30 तक उठ जाता हूँ, अपना फ्रेश होता हूँ, उसके बाद वहीं पर हम्म प्राणायाम ध्यान सारा कुछ करके 6 बजे तक, फिर उसके बाद ही खाली होता हूँ। हम्म। हाँ। नहीं, बस अभी आपको बस माँ को देखते रहना है। ठीक है, उनका जी स्मरण जी करके आपको स्वतः ही जी दिखने लगेगा। और इसका लाभ जी अभी आपके ज्योतिष में भी आपको दिखेगा, आप जब भी प्रिडिक्शन वगैरह जी करेंगे अभी। ठीक जी है। जी। तो उसमें आप हाँ, महसूस करेंगे और आपका अनुभव भी हुआ होगा कि आपकी जो भी बातें जी हैं वो सत्य हो जाएंगी आपके, देखो, जी और पहले से ज़्यादा। और आपकी वाक सिद्धि तो मिल गई है, ऐसा समझ लो आप एकदम से। ठीक जी है। तो आप अभी जी। दूसरों के, आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप हाँ। कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपका कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, जी वो जी सब बोला जी करो, जी। वो सत्य मुंह से सत्य निकलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ। क्योंकि आपने माँ का जप चलिए। काफी किया है और माँ का हाँ। पूर्ण कृपा भी मिल गई है, मंत्र सिद्ध हो जी गया आपका। जी ठीक है। जी। बाकी आपको देवी का जैसे अभी अनुभव हो रहा है, अभी उससे भी ज्यादा जी अनुभव 15 दिनों में बहुत बढ़िया अनुभव होंगे आपको। जी जी ठीक है। जी। तो अभी बस तो और जब कंटिन्यू रखो तो आपको देवी ये का ये मैं जब गुरुवार से शुरू कर दूं, 2 दिन ब्रेक करके गुरु जी? हाँ हाँ, फिर से शुरू कर दो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा घरेलू चीजें भी रहती है ना, तो एक आध दिन। बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्रस्त हो हाँ और ये मैं जानता हूँ, तो हाँ क्योंकि सब ग्रस्त लोग ही हाँ जुड़े ना मेरे से। ठीक है। हाँ। फिर हाँ, और हाँ। कल थोड़ा सा 2-4 लोग भी आ रहे हैं घर में, बड़े भाई वगैरह। तो फिर वो 1-2 दिन में कोई चले दिक्कत जाएंगे, नहीं, तो फिर कोई गुरुवार। दिक्कत नहीं, आपकी ऊर्जा है आपके पास और देवी का सानिध्य है आपके पास, आपको कोई संशय नहीं है। ठीक है। आप बस हाँ जितना हो सके उतना ध्यान किया करो देवी का। बाकी आपके हाँ। जो ज्योतिषी में है ना, पारंगत जी सतही जी हो जाओगे आप। ठीक है। जी बाकी जी। का और आपको सब ज्योतिष में दिखना तो क्या शुरू हो वही, जाएगा। ज्योतिष में वही ऐप पर काम करता हूँ। बाकी ऐसा जो आते हैं तो उनका कर देता हूँ। कोई ऐसे बहुत कम लोग आते हैं जो कोई भी ऐसा भेजता है कहीं से जान पहचान वाला, उनको नहीं नहीं, बोलता अभी है तो वो कर हाँ हाँ, देता वो तो है, पर अभी क्या आपके पास देवी है ना, पहले देवी नहीं थे, अभी देवी है है। आपके जी पास। हाँ, यही तो यही क्या, तो। मातंगी आकर्षण की देवी है, जी वशीकरण की हाँ देवी है। तो स्वतः ही जी। लोग आपके पास और आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है। तो बस क्या है, बाकी तो मैं लोगों की चाहता हूँ कि अब
देवी के सानिध्य हो जाए तो जो भी लोग आए, बाहर से आए, जो भी तकलीफ में हो, उनको तो ऐसे ही फ्री में मार्गदर्शन देता रहूं। कमाई तो ऐप से हो जाएगी, 10-15 हजार की हो जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। मैं पैसे का ज्यादा ये नहीं होगी। नहीं नहीं, समझ रहे हैं? मैं कुछ पैसों के खिलाफ नहीं है। आप जितना चाहिए उतना आप कमा हाँ सकते हो, आपने मेहनत की है हाँ विद्या के लिए। हाँ, ठीक है। बस वही खर्चा वर्चा निकल जाए। आदमी के जानते हैं, 2 आदमी हाँ खर्चा है, नहीं, साथ में आप रहने थोड़ा अभी लगता देखो ही है। इतना मेहनत कर रहे हो तो आप हाँ दक्षिणा ले सकते जी हो, इसमें कोई नहीं, मेरी आज्ञा है आपको, जी चिंता ना करें। ठीक जी। है। हाँ, हाँ पर जब ये हाँ। है कि हम्म। कोशिश करूंगा कि गांव गिराव देश शहर जहाँ भी जो लोग आए, जो मुसीबत में हो, जिनको ये हो, उनको फ्री में मदद कर सकूं, मार्गदर्शन कर सकूं। देखो इतना ही आप है। जैसे कि आप जैसे कर्म करेंगे प्रकृति आपको वैसा ही फल देगी, इसमें कोई जी संशय नहीं है। जी जी तो आप जी। ज्यादा पैसा लेना चाहते हो तो ज्यादा पैसा ले सकते हो, कम पैसा लेना है तो नहीं कम नहीं, लेना है, आपकी इच्छा, ज्यादा क्या क्योंकि फल आप ही चलेगी। को मिलने वाला है, धन से मिले या पुण्य से मिले उतना ही हाँ बराबर है। हाँ। प्रकृति किसी नहीं अंतिमतः सब पुण्य सेटलमेंट कर देती है, बराबर ही कर देती है ना। नहीं, गुरुदेव देखिए, ठीक। पुण्य भी कमाना है। आप तो मेरी मनोवृत्ति समझ ही रहे होंगे, पहले भी आपने देखा ही है और वगैरह, तो मैं किस तरह हाँ की सोच रखता हूँ ये तो आपको पता ही। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है इसमें, हाँ। है नहीं कि नहीं नहीं? नहीं, मैंने हाँ। कल ही माँ से प्रार्थना और की, इनको जी दूसरा जी अनुष्ठान पूरा हो रहा है, इनको दर्शन दे दो। जी ठीक है। जी और माँ ने स्वतः ही आपको वो सब दिख भी गया मैंने क्या क्या किया। ठीक है, चिंता ना जी करें आप, अभी ध्यान लगाओ, जी जितना जब आपका कंटिन्यू चल रहा है देवी जी सिद्ध हो गए हैं मंत्र, आपको कोई चिंता नहीं है। आप बस जो भी मन जी में आता है वो बोला करो, वो वाक सिद्धि जी हो गई है। और आप सब जी ठीक है, 15 दिन में आपको स्वतः ही अनुभव हो जाएगा कि मैं कितना जी। पारंगत हो गया हूँ ज्योतिष में। हाँ, अब वही ठीक। है कि जब तक त्रिकालदर्शी नहीं बन जाते तब तक थोड़ा सा तो समय तो नहीं नहीं, आप भी लग ही बन रहा है। चुके हो, आपका अभी धीरे 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 सब दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संशय जी नहीं। जी ठीक है। जी त्रिकालदर्शी क्या जी धीरे धीरे ही बनता है, मंत्र जितना पावरफुल होता जी। है वैसा हो हाँ जाता हाँ है। हाँ, वो ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। देखिए, हाँ मैं मेहनत में तो मेरी कोई कमी नहीं। आप जैसा बोल रहे हो, मैं एक बार नहीं हुआ, दोबारा बोले, दोबारा तिबारा बोले, तिबारा जीवन में और है क्या? हाँ। नहीं आप नहीं समझिए, नहीं, जीवन में आपका है क्या? आप निष्कामता और धैर्य बहुत मायने रखता है, और हाँ वो सफलता का हाँ कारण है। आप अभी देवी का इतना जी साक्षात्कार हुआ है तो वो आपके धैर्य के कारण ही हुआ है। जी जी। ठीक है। हाँ अब मुझे ये हो जाए एक बार, और ये पूरा हो जाए तो एक बार वो जो आप एक बोले थे, कौन सा मंत्र देंगे जिससे हम्म। आयु और ये शरीर ये सब अच्छा होता है, ज्यादा टाइम तक आप सेवा कर पाओगे लोगों की, हाँ तो फिर उस हाँ पे जाएंगे। हाँ, आप कायाकल्प भी साधना कर सकते हो। ठीक है। जी जी। हाँ मैं कायाकल्प का एक दिव्य मंत्र देता हूँ, वैसे तो किसी को गुप्त ही हाँ मंत्र है, पर मैं आपको देता हूँ, आपकी हाँ आयु सतत बढ़ जाएगी। मैंने कहा था पिछली बार कि आप 120 साल जीने की इच्छा रखो। ठीक है। जी जी ये साधना जी। आप कर्ण मातंगी की पूर्ण कर लो, तो लोगों की हाँ, भलाई ये करो पूर्ण और हो जाए। 120 साल जीने की इच्छा रखो, और आप जी पुण्य भी करते हो तो वो मंत्र और सिद्ध हो जाएगा कायाकल्प का, तो आपका जी शरीर स्वतः ही जैसा है वैसे जी ही रुक जाएगा, आपकी आयु बढ़ेगी जी। नहीं। और अब मेन तो क्या हड्डियां है भी आपकी गुरुदेव, देखो, स्ट्रांग हो जाएंगी, और मसल और शरीर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको दिक्कत कभी नहीं मेन आएंगी क्या इसमें। है, अब आजकल तो धर्म का ऐसा हाल देख रहे हैं कि देखिए, संसद हम्म में खड़े होकर लोग बोलते हैं कि हिंदू हिंसक है। समझ हम्म। रहे हैं? तो हाँ थोड़ा हाँ। सा धर्म का प्रचार प्रसार भी जब आदमी को कुछ आंतरिक बल रहे तभी तो करे। ये भी हम्म। तो है ना, है कि नहीं? हाँ क्योंकि बिल्कुल। लोग जुड़ेंगे नहीं, ऐसे जुड़ेंगे तो तभी जब आपके पास कोई चीज होगी ऐसी तीसरी हम्म। चीज, तभी तो जुड़ते हैं ना लोग, तभी प्रचार हो पाता है। ऐसे तो प्रचार भी नहीं हो पाएगा। नहीं मेन तो ये बिल्कुल। है। जब तक लोगों हाँ को तो लाभ नहीं है आध्यात्मिक भौतिक या हाँ आरोग्य में, हाँ धन में और शांति हाँ में, मन में, बुद्धि में, हाँ तो कौन क्यों जी धर्म को स्वीकार करेगा बताओ। हाँ, वही बात है ना, थोड़ा सा तो ये सब नहीं, बहुत मैं सारी चाहता हूँ चीजें कि हैं। आप पूर्ण सफल हो जाओ, और आप आपकी जी आयु भी बढ़ा लो साधना करके 120 साल जी तक। ठीक है। और जी बाकी आप धर्म प्रचार में लगाओ तो आपका पूर्ण जीवन हो जाएगा, एक सन्यास का पूर्ण जी जीवन, आप जी धर्म का पूर्ण हो जाएगा आपका। गृहस्थ जी जीवन को जैसे पुण्य मिला है आपने कर्म जी करके, तो वही आप जी सन्यास धर्म को भी पूर्ण कर सकते हो, पर आयु आपको बढ़ानी जी पड़ेगी। ठीक है। जी ठीक है, मैं वो साधना जी। तो दे दूंगा मातंगी देवी की कृपा से, वो हाँ, भी सिद्ध कर दें। ये पूरी हो जाने दीजिए पूर्णतः, उसके बाद ही। हाँ मैं दे दूंगा आपको कायाकल्प के साथ हाँ में, चिंता ना ठीक करें। ठीक है। ठीक। आप बहुत ही सफल हो गए हाँ हो, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बस हाँ आप ध्यान को एकाग्रता बना लो, बाकी देवी का दर्शन जी आपको स्वतः होने लगेगा। जी और लोगों की जो जी। भी आप प्रेडिक्शन वगैरह कर रहे हो ज्योतिष में, उसमें आपको बदलाव तो हाँ दिखेगा 1-2 दिन में, क्योंकि देवी हाँ कल से ही आपको मार्गदर्शन करना शुरू कर देगी। ठीक की जी है। जी तो जी। माँ के थोड़ा सा दर्शन। ध्यान के समय भी थोड़ा सा शक्तियों से प्रार्थना कर लीजिए कि जरा ध्यान के समय जरा ज्यादा सा मुझे थोड़ा थोड़ा सहायता मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, मैं आपके वो नकारात्मक कोई विचार वगैरह होते हैं ना, वो हाँ अनावश्यक, वो हाँ डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ
तो कल से हाँ आपको वो वो तो है। विचार नहीं आएगा, मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको एकाग्रता बढ़ जी जाएगी ध्यान में, ठीक है। जी माँ का जी ध्यान में बस आप ध्यान करो, जी बाकी आप सफल हो गए हो, आपकी जी साधना परिपूर्ण है। बस आपको जी अपना प्रयोग करना है, लोगों को मार्गदर्शन करो, आपको जी स्वतः ही जी पता चल जाएगा कि मैं कितना सही बता रहा हूँ, कितना ये बता रहा जी हूँ, गुरु ठीक है। जी गुरु बाकी मैं जी देखता गुरु रहूंगा, 15 दिन बाद हम फिर से विश्लेषण करेंगे, और मैं कुछ कमी होंगी तो ठीक मैं वो हटा दूंगा, ठीक है। ठीक है गुरुदेव। तो ऑल द 15 दिन बेस्ट। बाद में आपको कॉल कब करूँ दोबारा, ये भी बता सकते हो? कि आप थोड़ा बिजी रहते हैं तो मैं इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हफ्ते में एक बार तो कॉल अच्छा कर ही सकते हो, ठीक है। जी हाँ, ठीक है एक ठीक हफ्ते है में एक गुरुदेव, बार हफ्ते कॉल में एक करो, बार। मैं आपको पूर्ण मार्गदर्शन करूंगा, चिंता ना जी करें, जी ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जी सफल हो जाओ और आपके द्वारा लोगों जी को लाभ हो जाए, ठीक है। ऑल द जी बेस्ट। गुरुदेव जी गुरुदेव धन्यवाद। जी प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और किसको क्या अनुभव हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मुझे स्वतः ही पता चल जाता है, क्योंकि किसी को अनुभव हो रहा है, जैसे कि उनको कल अनुभव हुआ था तो तुरंत मैंने बोला कि कॉल कीजिए, और तुरंत मैंने पूछा क्या अनुभव हुआ, तो तुरंत उन्होंने बताया कि क्या क्या अनुभव हुआ। और मुझे हर जितने भी जुड़े हैं, कितना भी लोग जुड़े, मुझे सब लोगों का याद रहता है, और किसको क्या अनुभव हो रहा है और किसको कहाँ तक जा सकता है वो स्वतः ही सब मुझे ऑलरेडी पता ही होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। पर जैसे व्यक्ति मदद करता है और मैं उसको और अनुभव कराने की कोशिश करता हूँ अपनी ऊर्जा से, जैसे कि और वो मेहनत करे और पूर्णतः उस साधना को सफल बनाए, इसमें यही चाहता हूँ। हर व्यक्ति जो भी जुड़ा हो, यक्षनी कर रहा हो, पिशाचनी कर रहा हो, या कर्ण मातंगी की सिद्धि कर रहा हो, या कोई पूर्व जन्म के दर्शन की कर रहा है, या सूक्ष्म शरीर के कर रहा है, तो हर चीज़ को कितना वो सफल हुआ है कितना क्या नहीं हुआ, वो हर चीज़ पे मुझे नज़र होती है। और जब भी मुझे लगता है कभी, तो मैं तुरंत व्यक्ति को कॉल करता हूँ 11 के बाद, और उसको बताता हूँ हाँ तुम्हारी ये गलती हो रही है, वो हो रही है। और गलतियाँ होती रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर जब इम्पोर्टेंट होता है तब मैं ज़रूर कॉल करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और हर व्यक्ति की जो भी जितने भी आश्रम से जुड़े, जो भी वो धन की कामना करता हो, क्या करता हो, उसको सब प्राप्त करने की दिलाने की मैं कोशिश करता हूँ। कोई सुंदर पत्नी चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, या कोई जो भी चाहता है, तो आश्रम की सभी शक्तियाँ वो सब कुछ देने की सक्षम है, इसमें कोई संशय नहीं। और कोई कायाकल्प की साधना करना चाहता है या बीमारियां दूर करना चाहता है तो भी हो सकता है, उसका डॉक्टर का खर्चा तो बचेगा, साथ ही जो दर्द होता है उससे भी बचेगा, और घर वालों को परेशानी होती है उससे भी बच जाता है। तो आश्रम की शक्तियाँ सब कुछ देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपको नियमित रूप से जो साधना मैं बताता हूँ वो साधना आपको करनी है। आपको बोलता हूँ कि 2 महीने तक ये जप करो या 1 महीने तक ये जप करो, हो जाएगा। तो आपको निष्काम भाव से आपको वो करना होगा, 1 महीना 2 महीना जो भी बोला है मैंने, या 1.5 महीना या 15 दिन या 8 दिन या 11 दिन का, वो आप किया करो। बस आपको लाभ नहीं होता है तो तब मुझे बता सकते हो कि मुझे ये नहीं हुआ, आपने बोला था। आपको उसमें वो जो बोला है तो मैं वो मिल ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उनको भी मिली है। तो माँ कर्ण मातंगी और मातंगी की जो भी साधनाएं दी है वो सबको सफल, और धन वैभव ऐश्वर्य और सुंदर पत्नी से लेके बच्चे की प्राप्ति तक, पुत्र प्राप्ति तक हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आश्रम की सभी शक्तियाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बस आपको वो जो जप और भोग आश्रम की शक्तियों को समर्पित करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करने का प्रयास करना है। बाकी कोई ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, और मैं कोई किसी को ज़्यादा नहीं बोलता कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, तुम्हें ये शराब पी रहे हो तो शराब छोड़ दो, या कोई गुटखा खा रहा है या कुछ कर रहा है तो वो कोई कुछ गंदी चीज़ें देख रहा है तो भी मैं उसको नहीं बोलता कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। जब वो साधना करता है तो सतही उसकी चेतना को मैं जागृत करता हूँ, और जो भी उसके गलत आदतें हैं, नशा है वगैरह, स्वतः मैं दिमाग को से उसके हटा देता हूँ, उसके दोषों को नष्ट कर देता हूँ। जैसे वो जब करता है तो वैसे वैसे मैं उसके सारे पितृदोष, ग्रह दोष वगैरह सब नष्ट कर देता हूँ, जिससे कि वो जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, और वो इस आश्रम से जुड़ते ही। हाँ, बस ये है कि वो जैसे उसको सिद्धियाँ मिले, बहुत सारी सिद्धियाँ मैं दिलाने की कोशिश करता हूँ, और सारी सिद्धियाँ प्राप्त करे और जीवन को सफल बनाए, और दूसरों की सहायता करे। न करना चाहता है तो भी कोई ठीक नहीं, बस अपना जीवन सही कर ले, मैं यही चाहता हूँ। और जीवन में सब बहुत सारे साधक हैं जो अच्छे से त्रिकालदर्शी बने हैं, पूर्व जन्म का ज्ञान लेके साधना कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रहा है, किसी को आध्यात्म के आगे जाना है तो आध्यात्मिक समाधि की ओर जा रहा है घर बैठे, और कोई त्रिकालदर्शी बन के लोगों की सहायता भी कर रहे हैं बहुत सारे साधक।
बहुत सारे साधकों ने दुरुपयोग भी किया, तो वो नष्ट हो गए, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कर्म करेंगे वैसे उनको फल मिलेगा, मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं बस मार्गदर्शन कर सकता हूँ, और जो व्यक्ति करोड़पति भी बन सकता है, अरबपति भी बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आश्रम की जो भी शक्तियाँ हैं जो स्थापित की है, वो और शक्तियाँ बढ़ा दी है मैंने। बहुत दिन रात में मेहनत करके शक्तियाँ स्थापित की है, और भी स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि और जल्द लोगों को धन, ऐश्वर्य, वैभव और आरोग्य की प्राप्ति होगी, और सारी बीमारियां दूर होगी लोगों की, इसमें कोई संशय नहीं। मैं बहुत सारी बीमारियां दूर करने वाली अनुभव भी अभी डालूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आश्रम से जो भी जुड़ रहा है उसकी कितनी बीमारियां दूर रही है। और एक टाइम आश्रम से जुड़ जाता है, उसके बाद 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने कल बताया था। तो आश्रम से एक बार जुड़ता है तो उसको जीवन भर लाभ मिलता रहता है, और मेरा मार्गदर्शन भी आप उसको पूरा जीवन भर मिलता रहता है। बस मैं यही चाहता हूँ, जो भी मुझे ईश्वर परमात्मा ने दिया है वही सब आपको मैं बांट दूँ, जिससे आपको जो मिला है वो आप समाज में बांट दो, जिससे कि देवी देवताओं का वास पूरे भारत में रहे, उनका अस्तित्व कायम रहे, उसका अस्तित्व का एहसास पूरे लोगों को हो, उनका अनुभव हो देवी देवताओं का। और जो धर्म का ह्रास हो रहा है वो बचाना तो हम कर नहीं सकते, या जितना होना है वो तो होता रहेगा, कलयुग है। पर हमारा प्रयास है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और हमारा धर्म हमें करते रहना चाहिए। जैसे कि रामायण में एक कहानी है कि एक गिलहरी कितना समुद्र में जाती थी, और वहाँ वालों में अपना शरीर रगड़ती थी, और समुद्र में जाके छोड़ देती थी, जिससे कि समुद्र में पुल बन सके। बस हमारा प्रयास उतना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। बस मैं जितना भी हो सको देवी देवताओं के अनुभव और आध्यात्मिक साधना और आनंद अनुभूति समाधि के अनुभव डालता रहूँगा। जिनको एहसास होगा, जिनको लाभ तो सभी को होता है, पर जिनको लगेगा कि वास्तव से जुड़ना है वो जुड़ते रहेंगे, और धर्म का प्रचार ऐसे ही होता रहेगा, और यही वास्तविक है। कोई कथावाचक या ये कोई जीवन में परिवर्तन नहीं देता। धर्म से लाभ होना चाहिए, आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से, तभी जीवन में धर्म का कोई महत्व है। धर्म में से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, न भौतिक लाभ है, तो वो धर्म नहीं हो सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। और धर्म से लाभ नहीं हो रहा तो हिंदू धर्म को मान के भी कोई फायदा नहीं है। आपको वास्तव में जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो धर्म कोई मतलब नहीं है, हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म हो या कोई मतलब नहीं। तो वास्तव में आपको लाभ हो रहा है तो वही वास्तव में आपका धर्म होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मैं सभी अंधश्रद्धाएं बहुत सारे हिंदू धर्म में हैं, उनको त्याग के बस आप वास्तविक साधना करो, यही चाहता हूँ। क्योंकि आप बहुत देखते हो कि आश्रम में कितने लोग मरे, एक न्यूज़ चैनल में आया था, शायद मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं आगे क्या हुआ, पर पता नहीं 150-200 लोग वहाँ मृत्यु हुए हैं। तो जो वास्तव में जीवन में उन्नति होनी चाहिए वो कहीं नहीं हो रहा, पर अंधश्रद्धा का प्रचार, और उनको ज़्यादा धन दौलत मिल रही है, उनका प्रचार हो रहा है, और उनकी शक्ति बढ़ रही है अधर्म की। और जिनके पास वास्तव में ज्ञान है धर्म में, उनके पास धन ऐश्वर्य की कमी होती है, और वो धर्म का प्रचार करने में असक्षम हो जाते हैं, वास्तव में यही है। और जो अधर्मी होते हैं उसके पास ज़्यादा पैसा आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये तो संसार का नियम ही है, और अज्ञानता जल्दी फैलती है और ज्ञान फैलने में बहुत देर लगती है। पर कैसे भी कुछ ना हो, पर मेरा प्रयास है कि सभी को देवी देवताओं का दिव्य अनुभव हो, और साथ ही उनसे ज्ञान, ऐश्वर्य और आनंदानुभूति समाधि के प्राप्त हो, और परम सत्य यानी परमात्मा का पूर्ण अनुभव, और परमात्मा सभी के हृदय में निवास करे और स्थापित हो जाए, यही मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आगे आगे देखते हैं कि आगे 30 साल में, 20 साल में या 40 साल में कितने लोगों तक सफल होते हैं, और कितने लोग सफल होकर दूसरों को सहायता करते हैं, और बहुत सारे साधक बन रहे हैं, और आगे जाके वो लोगों को गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते ही दूसरों को लाभ देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने कितने गृहस्थों को सफल बनाया है, इसमें कोई संशय नहीं, और आगे मैं गृहस्थ लोगों को ही ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि गृहस्थ लोग ही हैं जो संसार को आगे बढ़ाते हैं, और गृहस्थ जीवन ही वास्तविक जीवन है। संन्यास नाम का कोई जीवन ऐसा नहीं होता। भले ही मैंने घर छोड़ दिया था, मैं मानता हूँ, पर वैसा करना गलत नहीं है, वो अपनी विकास में बाधा ही बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और वास्तविक ज्ञान गृहस्थ में बनकर ही प्राप्त हो सकता है, बस सही अनुभवी क्या गुरु होना जरूरी है। इसलिए गृहस्थ लोगों को ही मैं गुरु बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी नहीं होगा तो 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि व्यक्ति शाश्वत होता है, और हम भी शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है, और आप भी शाश्वत हो। तो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धैर्य से सब करते हैं तो सब काम होते हैं। और ऐसे साधक जरूर बनेंगे जो समाज को दिव्य अनुभव कराएंगे।
परमात्मा का एहसास कराएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और फिर से जितना भी हो सके उतना हिंदू धर्म का और सनातन धर्म के जो भी वास्तविक ज्ञान है और ऊर्जा है वो समाज तक पहुँचेगा। और वास्तव में जो ज्ञान और ऊर्जा धर्म प्रदान नहीं कर सकता वो धर्म नहीं होता है। तो इसलिए हिंदू धर्म से आपको ज्ञान और ऊर्जा नहीं मिल रही है तो निश्चित है वो हिंदू धर्म को त्यागने योग्य, इसमें कोई संशय नहीं। और अंधश्रद्धा हर व्यक्ति को छोड़नी चाहिए और वास्तविक धर्म को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और सब लोग अंधश्रद्धा को पकड़ रहे हैं जिससे कि ना उनको ऊर्जा मिल रही है, ना ज्ञान मिल रहा है, ना उससे कोई लाभ ही है, ना संसार में सुख मिल रहा है, ना उपलब्धियाँ कुछ हो रही है उससे। तो ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए जो हिंदू धर्म है। और जो सनातन धर्म है वास्तव में आपको ज्ञान और ऊर्जा प्रदान करता है, आपको ताकतवर बनाता है, आपको ज्ञानी बनाता है, उस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। जैसे बाजार में नकली और असली घी मिलता है वैसे आपको पहचानने का आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो नकली है ही आपके भाग्य में, आपको असली कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।